स्वैग की कहानी, एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा। अरे कपड़ों को अलमारी में ठूस दोगी तो यही होगा ना। कितनी बार बोला है समेट कर रखा करो कपड़ों को। वो बात नहीं है मम्मी, इतने सारे कपड़े हो गए कि रखने की भी जगह नहीं है। इस संडे ना पूरी अलमारी साफ करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे ना उनको हटा दूंगी। संडे की सुबह प्रिया को ना ऑफिस जाना था ना घर पर, वो काम करती थी, तो आज वो बिल्कुल फ्री थी और कर रही थी अपनी अलमारी की साफ सफाई। अरे भाई, इतने कपड़े तो मेरी दुकान में भी नहीं है बेटा, जितने तूने अलमारी में भर रखे। इसलिए तो साफ कर रही हूँ ना पापा, ऑलमोस्ट हो ही गया। एक्स्ट्रा सामान रखूंगे ही नहीं। देखिए सारा कचरा बाहर निकाल दिया मैंने। 2 थैली कपड़े और एक डब्बा ज्वेलरी निकाल कर प्रिया अपने घर के सेंटर टेबल पर लाकर रख देती है। इतने सारे कपड़ों को क्या करूंगी मम्मी मैं? एक काम करती हूँ, इन्हें ना कुएं में डाल देती हूँ, इसी बहाने ना कुआं भी भर जाएगा। कुआं भरवाने की टेंशन तू ना ले बेटा। और ये कपड़े कोई खराब नहीं है, ना फटे हैं ना गंदे हैं, सारे के सारे काम में आ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही। अरे ऐसे ही करके ना तुम वापस इन कपड़ों को ना मेरी अलमारी में ही रख दोगी, पता है मम्मी मुझे। अब ये देखो, ये टी शर्ट तो फटी हुई है ना, इसे कैसे पहनूंगी मैं? तिनका तिनका जोड़कर घर बनता है बेटा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए फटी शर्ट भी नहीं होती। बहुत लोग तो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा रखकर उसको साथ में ओढ़ लेते हैं, और ओढ़ने के लिए भी ठंड में ना एक रिजाई भी तैयार कर लेते हैं। ये कपड़े ना मुझे दे दे, कुछ मैं काम वाली को दे दूंगी और कुछ को देकर बर्तन ले लूंगी और कुछ जरूरतमंदों को दे दूंगी, ठीक है? अरे वाह भाई वाह, बचत करना हो तो अपनी माँ से सीखो प्रिया। और हाँ, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीख लो। आजकल ना लोग पूछने लगे हैं कि मुझे क्या भाई, प्रिया की शादी कब करोगे कब करोगे, तो अब सीख लो। देखा, अब तो पापा ने भी बोल दिया है। तो क्यों ऑफिस से ज्यादा ना अब तुम्हें रसोई में ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? सही कह रही हो ना, क्योंकि बाहर काम करने तुम्हें मिलेगा कि नहीं ये तो तुम्हारे ससुराल वालों के हाथ में होगा। और सुमन अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। कपड़े सीना हो या खाना बनाना, सुमन कोई भी टास्क नहीं छोड़ती थी। इत्तेफाक की बात यह होती है कि प्रिया को भी इन चीजों में मजा आने लगता है। ये कोई नया क्लास खुला है मम्मी, इसमें ना घर की बच्चों ही छोटी मोटी चीजों से क्राफ्ट करना सिखाते हैं। और ये भी क्लास कर लूं क्या मम्मी मैं? और हाँ, मेरे ससुराल में अगर कोई सामान बच जाएगा ना तो उसे पेंटिंग बनाकर हॉल में टांग दूंगी, देखने में एक एंटीक लगेगा मम्मी। क्यों, क्या करे? हाँ, ये हुई ना बात। कर ले बेटा कर ले, अभी जो कर पाएगी वो कर ले। शादी के बाद कहाँ तुझे वक्त मिलेगा कुछ सीखने का। सिलाई कढ़ाई हो या खाना बनाना, घर की सफाई हो या घर में शांति रखना, प्रिया सब कुछ सीख लेती है। और इसी बीच मनोज के पास आता है करण का बायोडाटा, और वह करण को देखने उसके घर पहुंच जाता है। आपकी बेटी बिल्कुल सामने से वैसी ही दिखती है जैसे तस्वीर में देखी थी। हाँ जी, वो क्या है ना बहन जी, हमने 2 नंबर का काम हमें पसंद नहीं था। भाभी जी जो है वो सामने रखा ताकि आगे दिक्कत ना हो। दोनों परिवार नाश्ता कर लेते हैं, तभी काम वाली आकर झूठे बर्तन उठाती है। बचे हुए खाने का आप क्या करोगे दीदी? ये तो कचरे में जाएगा मैम साहब। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत होगा ना। आप मुझे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लाकर दीजिए। ये बचे हुए नाश्ते को ना मैं सोप पेपर में रखकर बाहर रख दूंगी, किसी जरूरतमंद का पेट भर जाएगा। प्रिया की यह हरकत ज्योति को बहुत भाग जाती है और फौरन रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर प्रिया ज्योति के घर आ जाती है। शादी की अगली ही सुबह ज्योति अपनी नई बहू के कमरे में जाती है। सॉरी हो क्या बहू? सॉरी मम्मी जी, वो मुझे ना यहाँ उठने का टाइमिंग नहीं पता था, अब से वक्त पर उठ जाया करूंगी। हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल आराम करो। मैं तो ये कहने आई थी कि अभी ना 8-10 दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, तो सभी के हिसाब से जरा साड़ी पहन के रखना, ठीक है? बाकी जैसे सब चले जाए ना तो जो पहन ना हो वो पहन लेना। और तुम नौकरी चाहो तो फिर से ज्वाइन कर सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, पर आजकल की लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है ना, और तुम भी आजकल की ही तो हो ना भाई। क्यों, सही कह रही ना? वाह मम्मी, आप ठीक कहती। थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मेरे सर से बोझ ही उतार दिया। मुझे लग रहा था कि 30-40 हजार तो मैं ऐसे ही कमा सकती हूँ, पर मैं अगर घर पर बैठी रहूंगी तो वो भी वेस्ट होगा, और जो कि गलत होगा। भगवान आप जैसे साथ सबको दे। आपको भी लग रहा होगा ना कि आप परफेक्ट फैमिली है, तो जरा रुकिए, जल्दी पता लगेगा। 10 दिन बाद प्रिया फिर से जॉब ज्वाइन कर लेती है। सुबह के 8 बजे थे और यहाँ पर बज गए थे, अभी तक वो काम वाली नहीं आई थी कमला। 10 बजे तो मैं निकल जाऊंगी, कब होगा सब कुछ करने का ठेका? तुम्ही ने थोड़ी ले रखा है बहू, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, तुम उसकी तैयारी करो, ठीक है? ये कमला मनमोजी है, अक्सर देरी से आती है। वैसा देखा जाए तो यहाँ आने के बाद ना पापा जी, रसोई में आज मेरा पहला ही दिन है। कल ही तो सारे गेस्ट गए हैं ना, किचन तो कमला ही संभाल रही थी। मेरी मेहंदी का कहकर मम्मी जी ने मुझे किचन में जाने नहीं दिया था।
हाँ हाँ, तो सब कमला देख तो रही थी ना, सब आगे भी देख लेगी, तू वो काम पर जा। पर प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। मैं सभी का नाश्ता तैयार कर देती है और अपना बैग लेकर दरवाजे पर ही बैठ जाती है। तभी कमला आती है। अब से खाने की जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत नहीं है कमला दीदी, मैं सब देख लूंगी। आप बस बर्तन धोने का काम कर दीजिएगा। आप तो ऑफिस जाएंगे ना मेम साहब, फिर आप कैसे करेंगे खाना का सब काम। अरे मैं सब कर लूंगी। सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में 4 घंटे का वक्त होता है ना। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में उससे भी ज्यादा वक्त होता है। घर पर रह के क्या करती, मैं सोई रहती या बेकार की बातें करती। इससे बेटर है कि वक्त ऑफिस में यूटिलाइज करूँ। अब मैं ना नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर जाया करूंगी और रात का खाना आने के बाद देख लूंगी। अगर घर में बहू के आने के बाद भी इस तरह से बेफिजूल काम वालियों पर पैसे उड़ाते रहे हम, तो फिर हमारा तो घर चल गया। सभी को नाश्ता देकर प्रिया काम पर चली जाती है। रात को आप सब में से किसी ने कुछ खाया तो नहीं ना, मैंने फोन कर दिया था आपको। हाँ नहीं बेटा नहीं। क्यों? वही तो मम्मी जी, नहीं खाया ना तो अब मैं खिलाऊंगी सबको, यही तो प्लान था मेरा। ऑफिस में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है ना तो उन्हें सबसे मिलाया जाता है और नए एम्प्लॉय के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में जो भी स्नैक्स बचे थे ना, मैं सारे पैक करके ले आई। रात के नाश्ते में हम सब यही खा लेंगे। जब खाना आ ही गया तो बेकार में राशन में खर्च करेंगे। प्रिया की बातें सुनकर सभी चौंक रहे थे, पर अब नई बहू से कोई बेकार में उल्टा नहीं बोलना चाहता था, इसलिए प्रमोद बात संभाल लेता। भाई ठीक है, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई भाऊ। ये चिप्स, ये केक, ये कोल्ड ड्रिंक, अच्छा अच्छा नाश्ता है भाई। वैसे भी रात को ना कुछ हल्का ही खाना चाहिए। ये क्या चीप हरकत है पापा, हम कोई बच्चे या भिखारी तो ना है जो ऑफिस का बचा हुआ खाना खाएंगे। हद होती प्रिया। प्रिया ने सुमन की बातें ऐसी सीखी थी कि अब वे पूरी तरह से बदल चुकी थी। यही सही है समय, 6 बजे उठने का, ठीक रहता है ना। आधे घंटा एक्सरसाइज कर लो और अब जल्दी से सब्जी बना देती हूँ, फिर टिफिन पैक कर लूंगी। और नाश्ते में प्रिया बनाती है ताजी ताजी पत्ता गोभी की सब्जी। ये ऊपर के पत्ते तो बेकार में वेस्ट हो जाते हैं, इन्हें ऐसे तो नहीं फेंक सकती ना मैं। इस तरह 2 बार प्रिया पत्ता गोभी की सब्जी बनाती है और ऊपर के पत्तों को बचा कर रख लेती है। पर अभी इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे करे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में भी काम से ज्यादा प्रिया का ध्यान पत्तों के इस्तेमाल में ही था। और क्यों ना मैं यूट्यूब में देख लूं कि पत्तों का इस्तेमाल कैसे करें। हाँ ये सही रहेगा। और पत्ता गोभी के पत्तों में प्रिया लगाती है हल्दी। आहा अच्छा हल्दी लगाऊं, ठीक है। सरसों का तेल, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ये भी समझ गई। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, पत्ते वेस्ट भी नहीं होंगे, ये सही आइडिया है। अपनी सासू माँ को ना लगा दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ वाह, मुझे तो मिल गया, पत्ते वेस्ट भी नहीं होंगे। हाँ चलो ठीक है। अब मैं ऑफिस से घर जाऊंगी ना तो मम्मी को यही करूंगी। मम्मी कहाँ है, चलो देखती हूँ। मम्मी कहाँ गई भाई? अच्छा अच्छा चलो मम्मी जी के पास जाती है। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? चलिए धूप में ना, ठंड के मौसम में धूप सेकना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आप चलिए जल्दी से। बात तो हमेशा पते की कहती है भाई, चल छत पे ही चलते हैं। वैसे तूने ये पत्ता गोभी के पत्ते अपने हाथ में क्यों रखे हैं? हाँ बताना, कुछ बना रही है क्या? हाँ बताना। छत पर तो चलिए मम्मी जी, अभी बताती हूँ। और छत पर जाकर अपनी सास के दोनों घुटनों पे पत्ता गोभी के पत्ते बांध देती है। अरे भाऊ क्या करी है, मेरे पैर घुटनों में हल्दी लग जाएगी और वो हल्दी कपड़ों में लग जाएगी, पूरे कपड़े सत्यानाश हो जाए। बचत नाम की कोई चीज होती है मम्मी जी, आप तो मानना नहीं चाह रही ना। अब देखे, अरे बाबा आपके फायदे का ही काम है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। अरे पर बहू मेरे घुटनों में दर्द है ही कहाँ, नहीं है और नहीं होंगे मम्मी जी आगे। और ज्योति के मना करने के बाद भी उसकी बहू उसके घुटनों में पत्ता गोभी के पत्ते रस्सी से बांध देती है। और कुछ ही देर बाद टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई ज्योति छत से नीचे आती है। मम्मी आपकी साड़ी पीली कैसे हो गई? हाँ मुझसे कुछ मत पूछ, जा अपनी मैडम से पूछ ले, मैं जा रही हूँ अभी बाहर। ज्योति किसी से कुछ नहीं कहती, सब अपने काम में लग जाते हैं। आज बृहस्पतिवार के सुबह थी तो प्रमोद गुड़ और चना दाल का भोग भगवान को लगाता था और सभी को थोड़ी थोड़ी सी गुड़ का प्रसाद भी बांट देता था। इतनी बड़ी गुड़ की डली तो गई पापा जी, वो तो हर बार बचती है बेटा। अब इससे ज्यादा गुड़ कोई खाता नहीं है ना, बस प्रसाद के नाम से थोड़ा थोड़ा सब ले लेते हैं, बाकी गाय खा लेगी। हाँ ठीक है। गाय क्यों खा लेगी पापा जी, इंसान तो है ना हम, हमारा भी तो पेट है ना। और गाय का इतने से गुड़ में क्या होगा। मैं ना इस गुड़ की ना चटनी बना देती हूँ और ये जो दाल है ना उसे दोपहर के दाल में डाल दूंगी। आज बना लेती है प्रिया समोसे नाश्ते में। समोसे बनाए प्रिया तुमने? यानी
टिफिन में भी तुम समोसे लेकर जाऊंगा क्या मैं? मतलब कि दोपहर में भी मुझे समोसे ही खाने पड़ेंगे? मम्मी जी ये क्या हो रहा है मम्मी? अरे बेटा गुड़ की चटनी तो पीस ही ली थी ना। हाँ मम्मी, मैंने अब चटनी के साथ क्या बनाती समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने समोसे बना दिए। अब दाल बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी उस दाल को है क्या? अरे मम्मी जी उस दाल को ना मैंने ना बांध कर पेपर में रख दिया है। मम्मी जी जिस दिन दाल चावल बनाऊंगी ना उसी दाल को इस्तेमाल कर लूंगी। मतलब अब हर बस्तेदार को हमें समोसे ही बनेंगे? हाँ। प्रिया की ये जुगाड़ू हरकत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन तो हद हो जाती है। ऑफिस से आने के बाद प्रिया आटा छानती है। अरे भगवान, आटे को कैसे पीसते हैं ये आटे वाला भी ना कितना चौकोर निकाल रहा है। आटा साफ करने में मतलब मुझे तो 20 मिनट लग जाएंगे। रसोई में प्रिया आटा छान रही थी और बाहर खाने के टेबल पर बैठे सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। हो गया आटा छानना बहू, कितनी देर लगेगी? इसलिए कहती हूँ पैकेट वाला आटा मंगवा लिया करो। उसमें ना ये झंझट होते हैं ना ही कुछ होती है, ना इतनी मेहनत करने की जरूरत होती है ना? और सीधा पैकेट फाड़ो और आटा छान लो। चक्की के आटे की बात ही है ना माँ से। अरे मम्मी जी आप भी ना, गेहूं के अगर हम लेंगे ना उसको फिर अलग से पिछवाएंगे, सानस करेंगे, उसके बाद वो बिल्कुल साफ होगा। अगर हम उसमें कुछ भी मिलवा सकते हैं, चना भी हो गया, मकई का आटा भी हो गया, उसको मिला के। सभी खाने की वेट पर बैठे हुए थे। नहीं समझोगी, आराम से बताऊंगी। सभी खाने का इंतजार करते करते थक जाते हैं। आटा साफ करने के बाद प्रिया बनाती है परांठे और आलू छीलना शुरू करती। आलू तो इस्तेमाल कर लूंगी पर आलू के छिलके वेस्ट हो जाएंगे। इस छिलके को तल कर ना चिप्स जैसा स्नैक्स बना देती हूँ। आलू के छिलके भी यूज हो जाएंगे। अच्छी गृहिणी तो बन गई हूँ मैं। आलू की सब्जी, परांठे और आलू के छिलके के चिप्स प्रिया अपने घर वालों को परोस दिया। हम कोई भैंस बकरी नहीं है प्रिया, ये क्या तुम सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पर ही करती रहोगी क्या है? कल तुम्हारे बनाए थे टमाटर के छिलके की सब्जी, लेकर गया था टिफिन में। पता भी है मेरे ऑफिस में मेरा कितना मजाक बना रहे थे सब अपने कि क्या ना तो अपने ससुराल वालों के पैसे बचा। अरे बताओ पापा जी, बताओ मैं गलत पैसे बचा रही हूँ क्या? हाँ पैसे तो बच रहे हैं ना, पैसे गलत होता है क्या बचाना? बताओ पापा जी, आप ही बताएंगे। पहले मैं आप लोगों की जैसी थी, फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि पैसे वेस्ट करना गलत होता है। और मैं सर जी, अरे भगवान करण जी मुझे खाना, मम्मी मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा तो सर ही दुखने लगा है। तुम काफी बना कर ना मेरे कमरे में ले आओ, मेरा सर दर्द फटा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। माइग्रेन का दर्द आ गया था लगता है ये कहकर करण। बता बेटा, अब तू इतनी बचत करेगी तो बता तेरा पति ही बीमार होने लग जाएगा, क्या फायदा बेटा? बता तू, है किस चीज की बचत है? हमारे पास इतना भगवान ने दे रखा है ना, इतनी भी बचत मत कर कर बहू कि सबका सर दर्द हो जाए। देख इतना सर कैसे चिड़ा सा रहने लग गया। तू ये सब काम हमारी ना भलाई के लिए कर रही है, ये तो हमें भी पता है, पर भलाई उल्टा बेचारे के सर में रोज दर्द होने लगा है बेटा। मम्मी जी अब हो जाएगा मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। हॉट बैग गर्म करने की जगह प्रिया आटे से निकले हुए चोकर की एक मोटी सी रोटी बना देती है और उस गर्मा गर्म रोटी को ले जाकर अपने पति के सर पर रख देती है। हे भगवान, तुम पागल वागल हो गई हो क्या प्रिया? सर पर रोटी लाकर रख दी मेरे। अरे किरण, अभी मैं जाके हॉट पैक को गर्म करती तो बिजली लगती ना, और वह सारी आर्टिफिशियल चीज है, उससे अच्छा काम तो ये रोटी आती है। पुराने जमाने में जब भी लोगों के सर में दर्द होता था ना तो ये लोग यही यूज करते थे। मैंने यूट्यूब में देखा था, हेल्थी भी होता है। अपने सर पर लगा कर रखो इस रोटी को, जब ठंडी हो जाएगी ना तो मैं फिर गर्म कर दूंगी, ठीक है? देखना कैसे दर्द गायब हो जाएगा तुम्हारा। प्रिया का पूरा ससुराल उससे ज्यादा परेशान हो चुका था, पर प्रिया तो अपनी आदत से मजबूर थी। 31 दिसंबर को ज्योति हर साल अपने पूरे परिवार के साथ जाकर अपने पुराने कपड़े दान करती थी और उन्हीं कपड़ों को निकाल कर ज्योति ने साइड रखा था, पर आज उसे वे कपड़े मिल नहीं रहे थे। अरे क्या ढूंढ रही हो भाई, बताओ जी। अब ज्योति जी, अरे गरीबों में बांटने के लिए कपड़े निकाले थे मैंने, ना जाने कहाँ चले गए। अच्छा अच्छा, बाहर जो थैली थी वो पुराने कपड़ों की थी? अरे उस थैली को तो प्रिया अपने कमरे में लेकर गई है। हे भगवान, गरीबों के कपड़ों तक को नहीं छोड़ा इस लड़की ने। इससे पहले कि ज्योति प्रिया के कमरे में जाती, प्रिया खुद बाहर आती है। ये देखिए मम्मी जी, ठंड में ओढ़ने के लिए क्या मस्त ब्लैंकेट तैयार कर दिया है मैंने। बस इस पर ना कवर चढ़ा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कि पुराने कपड़ों से बना हुआ है। जा करण फोन लेकर आ, मेरा तो बहुत हो गया। अरे क्या हो गया मम्मी जी के कमरे में मत जाइए। करण जी, मम्मी जी का फोन ना हमारे कमरे में ही है, ठीक है? जाओ, वहां पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था तो मैंने मम्मी के चार्जर वहीं पे लगा दिया। हे भगवान, वह जाकर अपनी समदन जी को फोन करती है और कहती है कि समदन जी आज हमारे ना घर पे आप खाने पे आइए, बहुत हो गया, एक बार आप आ जाइए। समदन जी भी सोचने लग जाती है कि ऐसा क्या हो गया। दोनों उनके घर आ जाते हैं और अपनी बेटी की सुराह पर हो जाते। करण अपने सास ससुर को सेपरेट चेयर लाकर देता है। जैसे ही मनोज और सुमन चेयर पर बैठते हैं, चेयर
टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अरे मम्मी आराम से, कैसा टूटा ये चेयर ला कर रख दिया आपने? हाँ मम्मी के सामने गिर गई ना मम्मी। बचत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना प्रिया। घर में 4 लकड़ी पड़ी थी तो मैंने चेयर बना दिया, कुछ गलत किया क्या? वो तो अलग बात है कि मैं ना वो कील लगाना भूल गया था बस। यही चेयर अगर बाहर से लाता तो कितना महंगा पड़ता ना। अरे बेटा ठीक है कोई बात नहीं। सभी खाने पे बैठ जाते हैं, पर आज खाना प्रिया नहीं करण सभी को सर्व करता है। करण प्लेट की जगह केले के पत्ते डाइनिंग टेबल पे, अरे वो क्या है ना पापा जी, बर्तन झूठे होंगे तो धोने के लिए साबुन लगेगा और धोने के लिए काम वाली को पैसे देने पड़ेंगे। अब घर चलाने के लिए बचत तो करनी पड़ती है ना, इसलिए मैं केले के पत्ते ले आया। ना बर्तन होंगे ना काम वाले को पैसे देने पड़ेंगे। कैसी हरकत कर रहे हो ये करण? पापा मम्मी क्या सोच रहे होंगे? डिनर में करण रसोई में सभी केले लाता है, एक बड़े से पतीले में पूरी और सब्जी। वो क्या है ना मम्मी जी, यहाँ ना पास में एक मंदिर में भंडारा लगा था तो वहां पूरियां और सब्जी बढ़ रही थी तो मैं उठाकर वहां से ले आया, इसी का डिनर हो जाएगा। कार में राशन तो क्यों नहीं लगाना पड़ता भाई? अरे आपके माली हालत कुछ ठीक नहीं है क्या दामाद जी? अरे मैं कोई मदद करूं माली? हालत तो हमारी ठीक ही है समधी जी, पर आपकी बेटी को ये समझ में नहीं आता, जरा समझाइए इसे। ये सारी जिंदगी ना करण ने आपकी बेटी से ही सीखा है। ये सुनते ही सुमन समझ जाती है कि प्रिया ने उसकी सीख को गलत तरीके से ले लिया। सुमन जाकर अपनी बेटी को समझाती है। प्रिया को सब समझ में आ जाता है। इस दिन के बाद प्रिया कभी भी बेकार में जुगाड़ लगाने की कोई कोशिश भी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।